Hello and welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 11 of the chapter the noun. ग्रामर में हमारी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नाउन की एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11 आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में एरर्स का पता लगाना है। वाक्य है पहला, दे डिसलाइक हर अ लॉट फॉर गिविंग हरसेल्फ एयर। वाक्य में क्या एरर है जानने से पहले नियम सीख लेते हैं। पहला नियम, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एपरेंटली प्लूरल नाउन्स। एपरेंटली का अर्थ है प्रत्यक्षतया। नीचे दिए गए शब्द प्रत्यक्षतया प्लूरल फॉर्म्स हैं ऑफ सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स हैं प्रत्यक्षतया या ऊपरी तौर पर। येट दे आर नॉट रॉन्ग एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। नीचे कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स का ऊपरी तौर पर प्लूरल फॉर्म्स लग सकती हैं। हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ऊपरी तौर पर ये उन कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स लग सकती हैं, किंतु ये अलग अर्थ रखती हैं, अलग शब्द हैं। वाटर जल है, किंतु नीचे लिखा है वाटर मीन्स द वाटर इन अ पर्टिकुलर लेक, रिवर, सी, ओशन एटसेट्रा। किंतु शब्द वाटर्स का अर्थ है जल राशि, किसी झील, सागर, महासागर, नदी आदि में। उसी तरह से एयर का अर्थ हवा है, किंतु एयर्स मीन्स अ वे ऑफ बिहेविंग इन अ प्राउड और सेल्फ इंपॉर्टेंट वे। एयर का अर्थ अवश्य हवा है, किंतु एयर्स एक अलग शब्द है। एयर्स मीन्स अ वे ऑफ बिहेविंग इन अ प्राउड और सेल्फ इंपॉर्टेंट वे। अभिमानी अथवा अहंकारी व्यवहार को एयर्स कहा जाता है। सेल्फ इंपॉर्टेंट का अर्थ है प्राउड या एरोगेंट। ऑफन यूज्ड एज टू पुट ऑन एयर्स और गिव वन सेल्फ एयर्स। एयर्स अभिमानी व्यवहार है और अक्सर इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, टू पुट ऑन एयर्स और टू गिव योर सेल्फ और वन सेल्फ एयर्स। उसी तरह से आयन का अर्थ है लौह, किंतु आयंस का अर्थ है जंजीरें या बेड़ियां, शेकल्स और चेन्स। ग्लास का अर्थ है कांच, किंतु ग्लासेस एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है स्पेक्टिकल्स या चश्मा। ठीक उसी तरह वर्क कार्य है। हम जानते हैं वर्क अनकाउंटेबल है। काउंटेबल जो काम होता है उसे जॉब्स या टास्क्स कहा जाता है, किंतु वर्क्स एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है लिटरेरी क्रिएशंस या फिर साहित्यिक रचनाएं। उदाहरण के तौर पर द इमॉर्टल वर्क्स ऑफ कबीर। वर्क्स का अर्थ है रचनाएं। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। आगे बढ़ते हुए वाइल, जबकि डैमेजेस मीन्स कॉम्पेंसेशन। हम जानते हैं डैमेज का अर्थ है नुकसान या क्षति। डैमेज अनकाउंटेबल है, किंतु डैमेजेस एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है भरपाई। नुकसान पर दिया जाने वाला जो पैसा होता है उसे डैमेजेस या क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन कहा जाता है। वुड हम जानते हैं लकड़ी है, लकड़ी अनकाउंटेबल है। वुड नहीं गिनी जा सकती। वुड के लॉग्स या प्लैंक्स गिने जा सकते हैं, किंतु वुड्स एक अलग शब्द है। On the other hand means an area covered with trees or a small forest। एक क्षेत्र जो पेड़ों से कवर्ड है, ढका हुआ है, या छोटा वन वुड्स कहलाता है। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। हेयर अगर सिर या शरीर पर ग्रोथ के रूप में हो तो उसे मैस नाउन या अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। योर हेयर इज ब्लैक, ना कि योर हेयर्स आर ब्लैक। ठीक उसी तरह हर हेयर इज ब्राउन होगा, ना कि हर हेयर्स आर ब्राउन। हेयर सिर या शरीर पर ग्रोथ के रूप में सिंगुलर है। हेयर इज ना कि हेयर आर। हेयर वॉज ना कि हेयर्स वर। किंतु हेयर्स एक अलग शब्द है। हेयर्स मीन्स स्ट्रैंड्स और पीसेस ऑफ हेयर। अगर अलग अलग लट या जुल्फ के रूप में बाल हों तो हेयर्स संभव है। कल्पना कीजिए आपके सोफे पर आपका पेट डॉग बैठा था और फिर जब वो वहाँ से उठा तो आपने देखा देयर वर लॉट्स ऑफ हेयर्स ऑन द सोफा। हेयर्स का अर्थ है बाल या बालों की लट जो अलग अलग हों, बिखरे हों, पड़े हों कहीं। इसी तरह किसी खाने की चीज़ में बाल हों, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 हेयर्स इन दिस मग ऑफ मिल्क, तो फिर हेयर्स मुमकिन है। इस आलोक में, इस सिखलाई में प्रश्न वाक्य को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दे डिसलाइक हर अ लॉट। वो उसे बहुत नापसंद करते हैं। फॉर गिविंग हर सेल्फ एयर। फॉर गिविंग हर सेल्फ एयर नहीं होगा, फॉर गिविंग हर सेल्फ एयर्स। वो उसे नापसंद करते हैं क्योंकि वो अपने आप को, शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स और पुट्स ऑन एयर्स का अर्थ है अभिमानी व्यवहार करती है। आंसर ऑप्शन सी के सीमा क्षेत्र में है। सी ही आपका आंसर होगा। नियम को और पक्का कीजिए, सिखलाई को रीइंफोर्स कीजिए कुछ और उदाहरणों की मदद से। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 2, द सेलर्स वर अरेस्टेड एज देयर शिप हैड ड्रिफ्टेड इनटू टर्किश वाटर्स। सेलर्स है नाविक, नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनका शिप या जहाज, ड्रिफ्ट का अर्थ है भटक कर कहीं चले जाना, भटक कर चला गया था टर्किश वाटर्स में। हम सीख चुके हैं किसी समुद्र, सागर, महासागर, नदी, झील में व्याप्त जलराशि को वाटर्स कहा जाता है। टर्किश वाटर्स का अर्थ हुआ तुर्की का जलीय क्षेत्र। टर्किश एडजेक्टिव है टर्की का, एक देश है जिसने अब अपना नाम बदल के तुर्कीये कर दिया है। तो टर्किश तुर्की का या टर्की का, वाटर्स है जल क्षेत्र। वाक्य पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं है, जल क्षेत्र के लिए वाटर्स है, आंसर होगा नो एरर। विद्यार्थी शायद इस बात से वाकिफ हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी देश के भूभाग से 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल लगभग 1850 मीटर की दूरी का होता है। तो 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक किसी देश के भूभाग से जो जल क्षेत्र होता है वो उस देश का संप्रभु जल क्षेत्र माना जाता है, उसका भाग माना जाता है, उसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। यहाँ तुर्की की जलराशि या समुद्री क्षेत्र की बात है, वाक्य में कोई एरर नहीं है, नो एरर। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, शीना पुट ऑन हर ग्लास, ग्लास तो कांच है, एंड रेड थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। रीड थ्रू का अर्थ है पूरा पढ़ना, यहाँ पर पास्ट टेंस है, हम पढ़ेंगे रेड थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, पूरे निर्देश पढ़ लिए। एरर कहाँ है, शीना ने अपना कांच नहीं पहना, अपना चश्मा पहना। पुट ऑन हर ग्लासेस होना चाहिए, ग्लास नहीं, आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्लास कांच है, हमें चाहिए ऐनक या चश्मा, ग्लासेस। आगे बढ़ते हुए अगला वाक्य, द कंपनी हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू पे अस 50,000 रुपीज़ इन डैमेज। कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह हमें 50,000 रुपये हर जाने के तौर पर या फिर क्षतिपूर्ति के तौर पर दे। एरर कहाँ है, एरर यहाँ है, डैमेज नहीं, डैमेजेस होना चाहिए था। डैमेज तो नुकसान है, भरपाई को अंग्रेजी में डैमेजेस कहा जाता है, क्षतिपूर्ति। आंसर ऑप्शन सी की जद में होने के कारण सी ही उत्तर होगा। अगला सवाल, इस पेज का अंतिम, द प्रिजनर्स हैंड्स वर टाइड बिहाइंड हिज बैक। प्रिजनर है कैदी, कैदी के हाथ बंधे हुए थे उसकी पीठ के पीछे, वाइल जबकि हिज लेग्स वर प्लेस्ड इन आयन। आयन नहीं, होना चाहिए आयंस। शब्द आयन का अर्थ है लौह। विद्यार्थी उच्चारण पर भी ध्यान दे, IRON का उच्चारण आयरन नहीं है, आयन है, अर्थ है लौह या लोहा। हमारे पास शब्द है आयन, होना चाहिए था आयंस, जिसका अर्थ है बेड़ियां या जंजीरें। जो कैदी था उसकी पीठ के पीछे उसके हाथ बंधे हुए थे जबकि उसकी टांगें जकड़ी हुई थी जंजीरों में, बेड़ियों में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन नहीं आयंस। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 6 और उसके साथ अगला नियम भी। सवाल संख्या 6 है, आई हैव बॉट 3 डजन्स पेंसिल्स फॉर माई डॉटर। वाक्य में एरर जानने से पहले नियम से रूबरू हो लेते हैं। नियम संख्या 2, द फॉलोइंग नाउन्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ईच आर रिटन इन द सिंगुलर व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय ए नंबर। प्रीसीड का अर्थ है पहले आना, ये ऑपोजिट है फॉलो का। नीचे दी गई नाउन्स जो कि संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं, हर नाउन उनमें से एक किसी न किसी संख्या को बताती है। अगर उनसे पहले कोई संख्यावाची शब्द, नंबर या न्यूमरल आ जाए तो वे नाउन सिंगुलर हो जाती हैं, एक वचन हो जाती हैं। ऐसी कुछ नाउन्स हैं, डजन, 12 यूनिट्स के समुच्चय को डजन कहते हैं, हिंदी में दर्जन। स्कोर का अर्थ है 20, वैसे स्कोर पढ़ाई में आने वाले अंक या क्रिकेट में बनाए गए रन्स को भी स्कोर कहा जाता है, पर 20 के समुच्चय को भी स्कोर कहते हैं। तो 40 को 2 स्कोर कहें, 60 को 3 स्कोर तो सही होगा। 100 100 है, आप जानते हैं, 1000 1000 है, लाख है लाख या 100,000। मिलियन का अर्थ है 10 लाख, 10 लाख अथवा 1000 हजार। आप 1000 को 1000 से गुणा करें अथवा लाख को 10 से, आंसर होगा मिलियन, 10 लाख। 1000 मिलियन बनाएंगे 1 बिलियन, अर्थात 100 करोड़ या 1 अरब। इसी तरह 1000 बिलियन का होगा ट्रिलियन आदि। इन सबसे पहले अगर कोई संख्या का शब्द हो, 5 7 3 10 11, तो ये सिंगुलर होंगे। तो यदि आपको कहने की आवश्यकता हो तो कहिए
5 मिलियन डॉलर्स, ना कि 5 मिलियंस डॉलर्स। 9,000 रुपीज़ कहिए, 9,000 रुपीज़ मत कहिए। 600 स्टूडेंट्स कहिए, 600 स्टूडेंट्स ना कहिए। नीचे एक और बिंदु है, उस पर भी ध्यान दें। बट थाउजेंड्स ऑफ, हजारों, मिलियंस ऑफ, लाखों, बिलियंस ऑफ, अरबों सही है, आर ऑल करेक्ट। यदि इनके पहले कोई संख्या ना हो तो, और इनको प्लूरल में लिखा जाए, जैसे मैं कहूँ हजारों लोग हताहत हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, तो मिलियंस ऑफ है लाखों, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। इस रोशनी में, इस सिखलाई में, इस आलोक में प्रश्न वाक्य को एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स रिविजिट द क्वेश्चन सेंटेंस। आई हैव बॉट 3 डजन्स पेंसिल्स, गलत होगा। डजन संख्या का शब्द है, इसके पहले न्यूमरल या नंबर 3 है, डजन्स नहीं होगा, ध्यान दें, डजन होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सही वाक्य होना चाहिए, आई हैव बॉट 3 डजन पेंसिल्स फॉर माई डॉटर। नियम को पक्का करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं सिखलाई को कुछ और उदाहरणों की सहायता से। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। You will have to pay 500 rupees for this box of chocolates। अब तक आप समझ गए होंगे, एरर यहां है, 500 रुपीज नहीं होगा, 500 रुपीज। 100 संख्या का शब्द है, उसके पहले न्यूमरल या नंबर 5 है, 100 सिंगुलर होगा। You will have to pay, आपको चुकाने पड़ेंगे 500 रुपीज फॉर दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के इस बॉक्स के लिए 500 रुपए। अगला सवाल, ग्लोबली मोर देन 400 मिलियंस पीपल आर अफ्लिक्टेड विथ डायबिटीज। विश्व भर में 400 मिलियन से ज्यादा लोग, अफ्लिक्टेड का अर्थ होता है किसी बीमारी से ग्रस्त होना, पीड़ित होना। विश्व भर में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, वे उससे ग्रस्त है। वाक्य में एरर आप पहचान गए होंगे, 400 मिलियंस नहीं होगा, 400 मिलियन होगा। मिलियन संख्या का शब्द है, 10 लाख का, उससे पहले नंबर है 400, मिलियन सिंगुलर होगा। आंसर बी के सीमा क्षेत्र में है, इसलिए आंसर बी होगा। विश्व भर में 400 मिलियन अर्थात 40 करोड़, 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, बीमार हैं। सवाल संख्या 9, अ डिसेंट स्कूटर। डिसेंट का अर्थ है मानकों के हिसाब से उचित या फिर अच्छा खासा, ठीक ठाक, जो मानकों के मुताबिक है। अ डिसेंट स्कूटर कॉस्ट्स मोर देन 90,000 रुपीज दीज डेज। एक अच्छा स्कूटर या मानकों के हिसाब से उचित स्कूटर, कॉस्ट्स का अर्थ होता है लागत होना, कीमत होना, मोर देन 90,000 रुपीज दीज डेज। आजकल 90,000 रुपये से ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं किसी डिसेंट स्कूटर के लिए। एरर कहाँ है, 90,000 रुपीज़ नहीं होगा, 90,000 रुपीज़ होगा। 1000 संख्या की नाउन है, उसके पहले एक नंबर या न्यूमरल है 90, आप जानते हैं 1000 सिंगुलर होना चाहिए। कॉस्ट्स मोर देन 90,000 रुपीज दीज डेज। करेक्शन निसंदेह ऑप्शन सी में है, वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और उदाहरण इसी नियम पर। सवाल संख्या 10, आर यू प्लानिंग टू बाई मोर देन 4 स्कोर्स काइट्स दिस मकर संक्रांति। क्या आप इस मकर संक्रांति पर 4 स्कोर का अर्थ हुआ 80 से भी ज्यादा पतंगे खरीदने की योजना बना रहे हैं। एरर अब तक आप पहचान गए होंगे, मोर देन 4 स्कोर्स नहीं होगा, मोर देन 4 स्कोर काइट्स। स्कोर संख्या की नाउन है, उसके पहले नंबर या न्यूमरल 4 है, स्कोर सिंगुलर होगा, मोर देन 4 स्कोर काइट्स दिस मकर संक्रांति। सवाल संख्या 11, अब रिप्लेसिंग ऑल दी ओल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट विथ न्यू वंस विल कॉस्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स। शब्द एयरक्राफ्ट का अर्थ है विमान। एयरक्राफ्ट की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म अनचेंज्ड रहती है। एक एयरक्राफ्ट हो तो भी एयरक्राफ्ट, 150 विमान हो तो भी एयरक्राफ्ट। ठीक उसी तरह जैसे डियर और शीप की सिंगुलर और प्लूरल स्पेलिंग एक ही रहती है। रिप्लेस है बदलना। सभी पुराने युद्धक विमानों को अगर रिप्लेस करना है विथ न्यू वंस, नए युद्धक विमानों से, विल कॉस्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स। बिलियन ऑफ डॉलर्स नहीं होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा, अरबों डॉलर्स। या तो होना चाहिए था कोई नंबर 20 बिलियन डॉलर्स, 30 बिलियन डॉलर्स, पर कोई नंबर नहीं है तो अरबों डॉलर चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमारा आंसर है बिलियन के स्थान पर बिलियंस। सभी पुराने युद्धक विमानों को अगर नए से बदलना है तो अरबों डॉलर्स की आवश्यकता होगी। आंसर होगा ऑप्शन सी। और अब इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, सवाल संख्या 12, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, आर फियर्ड डेड, ऐसा भय है कि मारे गए हैं, इन द कैटेस्ट्रॉफी। शब्द कैटेस्ट्रॉफी का अर्थ है
विनाश या तबाही। ऐसा भय है कि सैकड़ों लोग उस तबाही में मारे गए, अपनी जान गंवा गए। आंसर होगा नो एरर, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल अंग्रेजी में सही है, हम सीख चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ सही है। यदि 100 के पहले कोई संख्या होती, मान लीजिए 8 या 9, तो ये वाक्य गलत हो जाता। अभी ये वाक्य पूरी तरह से सही है, हमारा आंसर होगा नो एरर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11। आई होप यू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम इट। In order to master the rules that you have learned, you must make sure that you make your own example sentences. सीखे हुए नियमों पर अगर आप सिद्धहस्तता चाहते हैं तो इनका अभ्यास करें अपने खुद के example sentences के माध्यम से। Keep working, keep learning, keep trying. All the best. Thank you and bye-bye.